Assalamualaikum students. Here I am your English teacher. Hope that you all are safe and sound and happy. As you know that we have studied our 3 lessons of text. Now we move forward towards English grammar. So the first topic of English grammar is essay, which is role of youth in nation building. कौम की तामीर में नौजवानों का किरदार. Let's read. Nation building refers to the process of engaging all the citizens in the development of the nation. Nation building यानी कौम की तामीर का मतलब है एक ऐसा अमल जिसमें तमाम शहरी कौम की तरक्की में शामिल हो जाएं, जुड़ जाएं. The future as well as the present of our country is in the hands of its youth. मुस्तकबिल के साथ साथ हमारे मुल्क का हाल भी कौम के नौजवानों के हाथ में है. So the contribution of youth is important in structuring the nation. लिहाजा कौम की बनावट में, कौम को बनाने में नौजवानों का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है. Youth is the time when innovative and creative thoughts and ideas pop up in mind. जवानी वो वक्त है जब नए इनोवेटिव, नए एंड क्रिएटिव और तख्लीकी ख़यालात और आइडियाज़ जो हैं वो जहन में उभरते हैं. एंड विच शेप अप द कम्युनिटी एंड द नेशन वी लिव इन, और जो उस कौम और उस कम्युनिटी, उस माशरे को की तश्कील देते हैं. द पॉलिसीज़, प्लान्स एंड डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ द नेशन कैन बी बेस्ट इम्प्लीमेंटेड बाय यूथ. किसी भी कौम के तरक्याती काम, पॉलिसी और मंसूबे उसकी नौजवान नस्ल के ज़रिए ही बेहतरीन तौर पर अमल दरामद किए जा सकते हैं. इम्प्लीमेंट, अमल दरामद करना. दे आर मोर इंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक. वो ज़्यादा इंथुजियास्टिक, वलवला अंगेज़, जोशो वलवले वाले और एनर्जेटिक होते हैं. एंड इफ़ देयर पोटेंशियल इज़ यूज्ड इन द राइट डायरेक्शन, और अगर उनकी ये पोटेंशियल सही सिमत में इस्तेमाल की जाए, दे कैन इंश्योर रैपिड प्रोग्रेस. इंश्योर यकीन दिलाना, तो वो बहुत तेज़ तरक्की की यकीन दहानी करा सकते हैं. द डिटर्मिनेशन एंड एनर्जी with which youth can work makes them most valuable and capable citizens of the nation. Determination, साबित कदमी, यानी उनका पुख्ता इरादा, एंड एनर्जी, और वो एनर्जी जिसके साथ यूथ काम करती है, मेक्स दैम मोस्ट वैल्यूएबल, उन्हें सबसे ज़्यादा कीमती, एंड कैपेबल सिटीजन्स, और बासलाहियत शहरी बनाती है. However, बहरहाल, it is important that the youth gets to exercise their freedom of speech, ideas and opinion. लिहाजा ये बहुत अहम है कि नौजवान अपनी आज़ादी यानी इजहार राय के को जो है वो, और अपने ख़यालात को और अपनी राय को जो है वो एक एक्सरसाइज करे, वो उस पर अमल करे, उसको मज़ीद उभारे. दे शुड गेट द राइट प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियंस, और उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए जहाँ वो अपनी राय को, अपनी आवाज़ को उठा सकें, शेयर देयर आइडियाज़, अपने ख़यालात को शेयर कर सकें, एंड शोकेस देयर टैलेंट, और अपने फ़न को ज़ाहिर कर सकें. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फ्रेम पॉलिसीज़. ऐसी पॉलिसीज़ बनाना ज़रूरी है विच एम एट एम्पावरिंग आर यूथ्स, जिसमें हमारे नौजवानों को इख्तियारात दिए जाएँ टू एश्योर बेटर टुमारो एंड ब्राइट फ्यूचर, ताकि वो हमें यकीन दिला सकें एक बेहतर कल का और एक रोशन मुस्तकबिल का. ठीक है, ये आपका ऐसे यहाँ पर कंप्लीट हो गया. अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. एप्लीकेशन का टॉपिक है हमारा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर गेम्स. अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें जिसमें उन्हें गेम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कहें. टू द प्रिंसिपल, हिना सेकेंडरी स्कूल और ABC स्कूल कराची. सब्जेक्ट हम एप्लीकेशन का क्यों लिखते हैं, ताकि हम एप्लीकेशन को, सब्जेक्ट को पढ़कर ही सिर्फ समझ जाएं कि एप्लीकेशन किस हवाले से है. तो सब्जेक्ट क्या है? एन एप्लीकेशन टू एडिक्वेट फराहम करना, प्रोवाइड करना. टू एडिक्वेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, यानी स्पोर्ट्स की सहूलियात फराहम करने के लिए एक दरख्वास्त. रिस्पेक्टेड सर,
I, on behalf of the students of our school, मैं अपने स्कूल के तलबा के बिहाफ पर बैक टू स्टेट ये कहना चाहता हूँ that although we are provided with sufficient facilities for co-curricular activities, कि अगरचा हमें co-curricular हम निसाबी सरगर्मियों की ख़ासी सहूलियात फ़राहम की जाती हैं। ठीक है, करिकुलर कहते हैं निसाब को, सिलेबस को जो हम पढ़ते हैं। को करिकुलर वो एक्टिविटीज़ जो कि हम सिलेबस के साथ साथ पढ़ते हैं, जैसे गेमिंग या फिर अदर फेस्टिवल्स या फिर स्पीच कंपटीशन, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं को करिकुलर जो कि हम सिलेबस के साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अगरचे हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ की ख़ासी सहूलियात फराहम की जाती हैं। द फैसिलिटीज़ इन आर स्पोर्ट्स सेक्शन आर रेदर पुअर, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन की जो सहूलियात हैं वो खासी ख़राब हैं। वी नीड मोर फैसिलिटीज़, हमें मज़ीद सहूलियात की ज़रूरत है फॉर प्लेइंग पिंग पोंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस एंड हॉकी। पिंग पोंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस और हॉकी खेलने के लिए हमें मज़ीद सहूलियात की ज़रूरत है। Some instruments for the gymnasium are also necessary, जिम्नेज़ियम के लिए भी कुछ आलात दरकार हैं। I therefore, मैं इसलिए रिक्वेस्ट यू आपसे दरख्वास्त करता हूँ काइंडली टू टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड अस विद मोर फैसिलिटीज़, कि हमें मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए कुछ इक़दाम लें, एज़ मैंशनड अबव, जैसे कि ऊपर बताया गया है। इन कंसल्टेशन विद आर गेम टीचर, हमारे गेम टीचर के मशवरे के साथ, कंसल्टेशन मशवरा, एंड ऑब्लाइज देयर बाय इस तरह, और इस तरह हम आपके शुक्रगुजार होंगे। योर ओबीडियंटली, आपके फरमाबरदार XYZN डे। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन जो कि स्पोर्ट्स सेक्शन की फैसिलिटीज़ को मज़ीद जो है इम्प्रूव करने के लिए लिखी गई थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, लेटर्स। ठीक है, मैं आपको बताती चलूँ लेटर शुरू करने से पहले कि लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि हम किसी इदारे को लिखते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लिखते हैं। तो आते हैं अपने लेटर के टॉपिक की तरफ। राइट अ लेटर टू योर ग्रैंडफादर टू विश हिम ऑन हिज 70th बर्थडे, अपने दादा को एक ख़त लिखें जिसमें उनकी 70वीं सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद दें। ठीक है, ये 70th है, 7070। ठीक है, टाइपिंग एरर आ गया होगा कोई, जिसकी वजह से 17 यहाँ शो हो रहा है 70th बर्थडे पर। ठीक है, तो आप ग्रैंडफादर को लेटर लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा लेटर हुआ, ये एक इनफॉर्मल लेटर हुआ। लेटर का पैटर्न बिल्कुल वही है, राइट कॉर्नर पे आएगा द एग्जामिनेशन हॉल, लियाकताबाद एंड डेट। Dear grandfather, I have just remembered that it is your birthday on Saturday. मुझे अभी याद आया कि हफ्ते को आपकी सालगिरह है, and so I must send you a birthday letter at once. तो और मुझे फ़ौरन आपको एक बर्थडे लेटर भेजना चाहिए, at once, फ़ौरन। And I begin with the old greeting, many happy returns of the day. और मैं पुरानी मुबारकबाद से शुरू करता हूँ, which is many happy returns of the day. I hope the day itself will be peaceful and happy for you. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दिन आपके लिए पुरअमन और खुश होगा। You have always been a kind and generous to me. आप मेरे साथ हमेशा kind, रहमदिल and generous और सखी रहे हैं। And I take this opportunity of thanking you from the bottom of my heart. और मैं इसी बात को, इसी मौके को, इसी चीज़ को मौका बनाते हुए अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी, उस सब के लिए जो कुछ आपने मेरे लिए किया। आई वॉज सो ग्लैड टू हियर फ्रॉम फादर दैट यू आर स्टिल हेल एंड हार्टी। मुझे वालिद से सुनकर बहुत खुशी हुई थी कि आप अभी तक तंदुरुस्त व तवाना हैं, हेल एंड हार्टी, सेहतमंद, तंदुरुस्त व तवाना, एंड कैन टेक योर फुल माइल वॉक एवरी डे, और रोज़ाना अपनी 4 मील की वॉक ले सकते हैं, एंड स्टिल प्ले अ गुड सेट ऑफ टेनिस, और अभी भी अच्छा टेनिस खेलते हैं। आई एम सेंडिंग यू अ बुक विच आई थिंक यू विल लाइक। मैं आपको एक किताब भेज रहा हूँ जो कि मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। यू आर ऑलवेज अ ग्रेट रीडर। आप हमेशा से अच्छे कारी, रीडर पढ़ने वाले, अच्छे पढ़ने वाले रहे थे। आई एम गेटिंग ऑन वेल इन माई स्टडीज़। मेरी पढ़ाई अच्छी जा रही है, एंड होप टू गेट गुड रिजल्ट्स, और मुझे उम्मीद है कि नताइज भी अच्छे आएंगे।
योर लविंग ग्रैंडसन, आपका प्यारा पोता XYZ। ठीक है, तो ये लेटर भी हमारा हो गया। अब टॉपिक है हमारा ईडियम्स। ठीक है, ईडियम्स क्या होते हैं? एन ईडियम डज नॉट मीन एग्जैक्टली व्हाट इट सेज। ईडियम जिस तरह से दिखता है, जो वर्ड्स उसमें यूज होते हैं, एग्जैक्टली उसका वो मतलब नहीं होता। इट इज़ अ फैंसियर वे टू से समथिंग। ये किसी चीज़ को कहने का, किसी बात को कहने का एक फैंसी, एक अच्छा सा तरीका है। ठीक है, अब वो किस तरह से, वो आपको जब आप ईडियम्स करेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। राइट मीनिंग्स एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। इन ईडियम्स के मीनिंग्स और सेंटेंसेस बनाने हैं आपने। नंबर 1, बी द एप्पल ऑफ समवन्स आइज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एप्पल ऑफ समवन आई का मतलब आपको बज़ाहिर क्या दिख रहा है कि आँखों का एप्पल, आँखों का सेब, किसी की आँखों का सेब होना। ठीक है, ये तो कोई तुक नहीं बनती, कोई जो है वो सेंस ही नहीं बन रहा इसका। ठीक है, यही ईडियम्स होते हैं कि इनके बज़ाहिर जो है वो इनका मतलब कुछ और लग रहा होता है, लेकिन मतलब जो है वो इनका कुछ और ही होता है। ठीक है, यानी बी द एप्पल ऑफ समवन्स आई का मतलब क्या हुआ? किसी की आँख का तारा होना। साराज ओनली सन इज़ द एप्पल ऑफ हर आई। सारा का इकलौता बेटा उसकी आँखों का तारा है। नंबर 2, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। अपनी ताकत से बढ़कर काम करना। बाय एक्सेप्टिंग 2 पार्ट टाइम जॉब्स, 2 पार्ट टाइम जॉब कर कर ही इज़ क्लियरली बाइटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। वो अपनी ताकत से बढ़कर काम कर रहा है। नंबर 3, बी डाउन इन द डम्स। बहुत ज़्यादा उदास होना। वैन हर हस्बैंड लेफ्ट फॉर अमेरिका शी वॉज टू डाउन इन द डम्स। TOO2। जब उसका शौहर अमेरिका चला गया तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई। नंबर 4, बेटर सेफ देन सॉरी। पहले से मोहतात होना। आई ऑलवेज ड्राइव विथ माई सीट बेल्ट ऑन। मैं हमेशा अपनी सीट बेल्ट पहन कर ड्राइव करता हूँ। बिकॉज इट इज़ बेटर सेफ देन सॉरी। क्योंकि पहले से मोहतात होना या एहतियात करना ज़रूरी है। नंबर 5, नो बाय हार्ट। मुकम्मल जानना या मुकम्मल सीखना। इट हैज़ ओनली टेकन अस 25 years। हमें 25 साल हो गए हैं, बट इट इज़ द ओनली सॉन्ग वी नो बाय हार्ट। लेकिन ये वाहिद गाना है जो हमने अब तक सीखा है। नंबर 6, मेक बोथ एंड्स मीट। आमदनी के अंदर गुजारा करना। सिंस आई लॉस्ट माई जॉब सो आई एम फाइंडिंग इट हार्डर टू मेक बोथ एंड्स मीट। क्योंकि मेरी नौकरी चली गई है, इसलिए मुझे आमदनी के अंदर गुजारा करने में मुश्किल हो रही है। नंबर 7, वंस इन अ ब्लू मून। कभी कभार, बहुत ही कम। शाज़ो नादिर। ही विजिट्स हिज मदर वंस इन अ ब्लू मून। वो कभी कभार अपनी वालदा से मिलता है। नंबर 8, रेन कैट्स एंड डॉग्स। मौसलाधार बारिश होना, बहुत तेज़ बारिश होना। पुट ऑन योर रेन कोट। अपना रेन कोट पहन लो। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। रीड बिटवीन द लाइन्स। मख्फी मतलब समझना, यानी बात की अंदर छुपी हुई बात को समझना। इट इज़ वॉट माई वाइफ रीड बिटवीन द लाइन्स। ये मेरी बीवी, मतलब मेरी बीवी जो है वो छुपी हुई बात का मतलब भी समझ लेती है। हैट्रिक, 3 बार मुसलसल कामयाबी होना। ठीक है, आपको हैट्रिक पता है, 3 बार कोई चीज़ हो जाए तो वो क्या कहलाती है? हैट्रिक। तो क्या सेंटेंसेस का? ही स्कोर्ड अ हैट्रिक इन मैच। उसने मैच में हैट्रिक को स्कोर किया या हैट्रिक बनाई। आज का लेक्चर जो है वो यहीं ख़त्म होता है। अपना ये काम जो है वो अपने लू शीट्स में कीजिए और फिर उसे सबमिट करवाइए। थैंक यू।